नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। यह वीडियो वर्ष 2021 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मिस ना करें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। और ये जो है इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th का हिंदी जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये दूसरा सिटिंग का है। फर्स्ट सिटिंग का वीडियो पहले से ही अपलोड है और ये सेकेंड सिटिंग का है, सेट 2 है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आराम से देखिएगा और इसको याद करते चलिएगा। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? ऐसा चाहने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? ये आपका बुक का क्वेश्चन है। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? मछली शीर्षक कहानी है, उसमें दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के विद्वान कवि है, अंग्रेजी के। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई एक कवयित्री थी। रसूलन बाई एक कवयित्री थी। रसूलन बाई के कवयित्री थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, मो आंसू बानी लौ बरसों। मो आंसू बनही लौ बरसों ये कौन कहते हैं? तो ऐसा घनानंद कहते हैं। घनानंद कहते हैं, यानी कि घनानंद जो थे, मतलब घनानंद ये प्रेम का जो विरह वेदना था उसको सहते हुए बादल से कह रहे थे कि मेरा आंसू को लेकर के जाइए और वहाँ जा कर के सुजौन के आंगन में बरसा दीजिए। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे घनानंद। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कहता है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये किसने कहा? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। किससे कहा था? अपने बहू से। यानी कि ऐसा मगम्मा ने कहा था, अपने बहू से कहा था। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है, लक्ष्मी के पति कौन था? लक्ष्मी के पति कौन था? तो लक्ष्मी के पति था लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ में काम करता था? तो आपको पता होगा कि लक्ष्मण काम करता था कोलकाता शहर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती के हैं। ईश्वर पेटलीकर यानी माँ जो कहानी है, माँ कहानी को लिखने वाले हैं ईश्वर पेटलीकर, और ये गुजराती कथाकार है, यानी कि गुजराती भाषा के कथाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? तो श्रीनिवास का वास्तविक नाम जो है एस रंगराजन है। और आपके सेकेंड हिंदी में वर्णिका में जो कहानी है दही वाली मेगम्मा, इसको लिखने वाले हैं श्रीनिवास। और श्रीनिवास का वास्तविक नाम जो है ये एस रंगराजन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर से मार खाकर भैंस भागी बहादुर के माँ के पास चली गई। और बहादुर की माँ जब देखा उस भैंस को तो उस भैंस के ही तरह बहादुर को भी पीटने लगा और बहादुर अपना घर से भाग गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निबंध के लेखक हैं।
देखिए इसमें है ना, मतलब ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन छूट गया है, इसमें और पूरा होना चाहिए। निबंध तो है, ये है निबंध के लेखक है निबंध, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य जो निबंध है इसमें होना चाहिए नागरी लिपि निबंध, नागरी लिपि छूट गया है। यानी कि नागरी लिपि जो लिखा गया एक प्रकार का निबंध है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया, गुणाकर मूल्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, यानी कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञा जी। इसका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञेय, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञेय, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञेय एक पूरा नाम था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिरोशिमा, देखिएगा हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा किस देश में है, हिरोशिमा जापान में है, हिरोशिमा जापान में है, और हिरोशिमा में ही बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, कि मतलब यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है, तो इस पर यह पंक्ति लिया गया है एक वृक्ष की हत्या जो लिखे हैं कुंवर नारायण के द्वारा, एक वृक्ष की हत्या लिखे हैं कुंवर नारायण का द्वारा, एक वृक्ष की हत्या कविता है, उसी से यह पंक्ति लिया गया है। आगे, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है, हाँ थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2021 में जो एग्जाम होने वाली है उसमें हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा 100, और बनाना रहेगा 50 को प्रेम से बनाना है और 50 को प्रेम से छोड़ देना है। जो क्वेश्चन पता रहेगा वही में टच करना है, और जो क्वेश्चन पता नहीं रहेगा, डाउट रहेगा, उसको छोड़ देना है, टच नहीं करना है। 50 वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% करेक्ट लगे, उतना ही बनाना है, ज़्यादा बनाना नहीं है। जिसमें तनिक भी डाउट लगे उसको छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, बताइए फटाफट, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। जैसे हुआ माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब हो गया द्वंद्व समास। गौरी शंकर, माली मालिन, ये सब द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, कहता है दो का उच्चारण स्थान है, देखिएगा 2 का उच्चारण स्थान है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 का उच्चारण स्थान है, तो 2 का उच्चारण स्थान दंत है, क्या है, दंत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मौन होता है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछता है बोर्ड में, व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मौन क्या होता है, हलंत लग जाना है, देखिए इमो है, मार दी इम हलंत, मतलब आधा को हो गया, तो आधे ना हो जाएगा, आधा करने है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 21, ये हलकारे का अर्थ होता है, तो हलकाले का अर्थ होता है संदेशवाहक, मतलब संदेश पहुंचावे वाला, और बोलते हैं हल्काहक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, संधि का भेद नहीं है, संधि के क्या गो भेद होता है पता है, संधि को होता है 3 गो भेद, संधि के 3 गो भेद, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। इस संज्ञा संधि यार नहीं हुआ, संज्ञा संधि कोई प्रकार का संधि नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हर सही है कि दीर्घई है, अच्छा दीर्घई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, दीर्घई वर्ण है,
दीर्घ ई वर्ण है तो ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर्ण है। एक होता है हर्ष हुई, एक होता है दीर्घ ई, तो दीर्घ इन है, तो दीर्घ स्वर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ चारण। उत जोड़ चारण ऑप्शन नंबर सी। उत जोड़ चारण ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा इसका तरीका क्या है। जैसे रहेगा सज्जन, सज्जन आधा जो आई है। देखिए कोई मतलब कोई व्यंजन वर्ण रहेगा, उसी के पहले ठीक वही व्यंजन वर्ण आधा वो रहेगा, तो संधि विच्छेद करने में अधका व्यंजन वर्ण को अधका त्व में बदल देते हैं, बाकी सब वही ने कर देना है। तो इसमें जाएगा उच्चारण का उत जोड़ चारण। उत जोड़ चारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। कहता है सात्विक। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो सात्विक का विपरीतार्थक शब्द होता है तामसिक। ये तामसिक होता है, तामसिक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली वाला कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो मछली के लिए उसकी माँ मसाला पीस रही थी, मम्मी मसाला पीस रही थी। आगे देखिएगा बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था ये अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी था अमीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ 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 है अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सुजान दास खान किसकी रचना है। सुजान दास खान किसकी रचना है। सुजान दास खान किसकी रचना है। सुजान दास खान किसकी कहता है सुजान दास खान। क्वेश्चन नंबर ये 28। सुजान दास खान किसकी रचना है। तो दोस्तों सुजान दास खान जो है ये रसखान जी की रचना है। रसखान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो इसका मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, मुहर्रम का। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो मुहर्रम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कहता है आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। हिंदी में भी अंग्रेजी बोलता है, ठीक। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नो, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कहने वाले थे बड़े डॉक्टर। ऐसा कहे थे बड़े डॉक्टर, कहे थे कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नो, ऐसा कहे थे बड़े डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक हैं, देखिए नगर शीर्षक कहानी के लेखक यदि कोई है तो नगर को लिखे हैं सुजाता। नगर को लिखे हैं सुजाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है। तो ऐसा पंक्ति जो है देखिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि 3 बेटे डैश डैश 2 वक्त की रोटी डैश डैश 1 माँ किस पंक्ति मतलब किस कहानी की पंक्ति है। तो ऐसा है धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी। धरती कब तक घूमेगी, जो कि लिखे हैं सावरदैया के द्वारा। और इसी में कहा गया था कि 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी भी अपनी माँ को नहीं खिला सकता, इसलिए ऐसा कही थी। सीता के द्वारा ऐसा कहा गया था। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा बूढ़ी थी और बुढ़िया की बहू थी कौन। नजम्मा। मगम्मा बुढ़िया थी, मगम्मा की बहू थी नजम्मा।
के थी ओकर बहू थी। हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, पहले ऑप्शन थोड़ा सा पढ़िए, ऑप्शन पढ़ला के बाद वो टिक मार दीजिएगा। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो मगम्मा की बेटी नहीं थी, मौसियो नहीं थी, सौतीन भी नहीं थी, ओकर बहू थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द को कहता है चुनने के लिए, तो शुद्ध शब्द इसमें कौन है, तो शुद्ध शब्द इसमें देवनागरी। देवनागरी एक प्रकार का लिपि है, देवनागरी एक प्रकार का लिपि है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 36 कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है, तो दोस्तों कुमार गंधर्व जो है एक शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व क्या है, एक शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आबिन्यो। आबिन्यो शहर जो है रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्रीय कवि का उपाधि मिले हैं। और दिनकर जी का जन्म जो हुआ था, दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को अपना बेगूसराय के बगल में सिमरिया है, सिमरिया में इसका जन्म हुआ था। और इसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ये उर्वशी पर मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसको उर्वशी पर। और इसको एक पुरस्कार और मिला था साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला हुआ था, इसको मिले थे संस्कृति के 4 अध्याय पर। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कहेगा तो संस्कृति के 4 अध्याय, लेकिन जब कहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार तो उसको मिले थे उर्वशी पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 प्रत्येक वर्ष आबिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष आबिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो रंग समारोह आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष आबिन्यो में रंग समारोह आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, तो ये अधिकरण कारक है। देखिए कर्ता का होता है 8 गो भेद, कर्ता के 8 गो भेद होता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए। फिर से बताते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की। उसके बाद होता है उसके बाद अधिकरण में आता है में पर, और संबोधन में हल्ला गुल्ला करना, ए अरे ओ जी ए जी ऐसे सब आता है, यही सब हुआ। तो इसमें अपादान कारक ये अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में और पर आता है अधिकरण का चिन्ह। नदी में यहाँ भी आएगा अधिकरण, घर में, टेबल पर में पर का चिन्ह आता है अधिकरण कारक में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा में कौन संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा होता है 5 प्रकार के। संज्ञा के 5 गो भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें कहता है सभा का मतलब भीड़ मतलब समूह मतलब समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो चंचला लक्ष्मी को बोलते हैं चंचला, यानी कि लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द है चंचला। लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द है चंचला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो होश शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। होश शब्द का सब मतलब
शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। आंसू, आंसू का भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ओस और मतलब आंसू का भी जो शब्द, आंसू शब्द जो है उसका भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 45, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं अवयव, उसे कहते हैं अवयव। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, लौट कर आऊँगा फिर, पाठ के कवि लौटने को बात कहते हैं। लौट कर आऊँगा फिर, इसको लिखे हैं जीवनानंद दास और बंगाल में थे, बंगाल में मतलब बंगाल के थे। लौट कर आऊँगा फिर, पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं, तो बंगाल लौटने की बात करते हैं। लौट कर फिर आऊँगा और बंगाल आने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होता, किसने कहा? ये आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होता, किसने कहा? ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में। और भारतीय संविधान का पितामह भी इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सीता, रजनी, ओलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं? चलिए आगे हैं, क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं। कहता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं? किसकी बहनें थीं? ये सब बहनी था खोखा की सब बहन था। और सेन साहब के सब बेटी थी। सेन साहब के 5 गो बेटी थी, जो 5 का नाम है। और ओकरा एगो एकलौता बेटा था जेकर नाम था कासू, जेकर नाम था कासू, जेकर नाम की था कासू। और ओकरा प्रेम से बोलता था खोखा। और खोखा पूरा नालायक था, कमर मतलब घर का कोई भी काम काज नहीं करता था और किसी का बात भी नहीं मानता था, घर के सब मामला में अपवाद था। आगे चलते हैं। प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट कौन थे? तो प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं ये सब किधर की भाषा है? तो दक्षिण भारत की भाषा है। दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निराला की साहित्य साधना पुस्तक है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं, उसका नाम है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। कहता है रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण जो लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 53, अमरकांत लिखित कहानी का नाम। अमरकांत के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया? तो अमरकांत के द्वारा कहानी लिखा गया वह है बहादुर। वो कौन है? बहादुर। और बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। और जब उसकी मम्मी उसकी पिटाई किया था तो वो लड़का भाग गया था, मतलब घर छोड़ के भाग गया था, तो चल गया था काम करने के लेखक के यहाँ। और लेखक के पत्नी जो थी निर्मला, उसके नाम के मतलब उसका नाम दिल बहादुर था। उसके नाम से दिल को हटा दिया और केवल उसको कहने लगा बहादुर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर के बाप मारा गया था युद्ध में। बहादुर के बाप जो मारा गया था युद्ध में मारा गया था। आगे द्विवेदी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था नौखून क्यों बढ़ते हैं?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था नौकुन क्यों बढ़ते थे? तो ऐसा पूछने वाली लड़की थी। कौन थी? लड़की पूछी थी कि नौकुन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है। 56 में है, कहता है नागरी लिपि जो लिखे गए हैं गुणाकर मूल्य के द्वारा, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि जो है, नागरी लिपि निबंध है, नागरी लिपि निबंध है जो लिखे हैं गुणाकर मूल्य के द्वारा, गुणाकर मूल्य के द्वारा। आगे चलते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी पाठ शीर्षक के रचना मतलब स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन है, प्रेमघन है जो लिखे हैं स्वदेशी लिखे हैं। और इसी से पूछेगा कि कवि ने किसे डफाली कहा? डफाली कहा था। तो क्वेश्चन इसी अध्याय से है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा के, ये जर्मन भाषा के कवि है, जर्मन भाषा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जीत जीत मैं निखरत हूँ, जीत जीत मैं निखरत हूँ ऐसा लिखने वाले हैं तो पंडित बिरजू महाराज, जो एक प्रकार का साक्षात्कार है, जो इस प्रकार का साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निखरत हूँ इसको लिखने वाले हैं पंडित बिरजू महाराज, और ये एक प्रकार का साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड में पूछा हुआ है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो बिरजू महाराज के चच्चा थे शंभू महाराज चच्चा। ऑप्शन नंबर सी, चच्चा जी थे। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और इम्पोर्टेंट PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।